नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननद देती थी भाभी को ताने। राधिका पढ़ी लिखी और समझदार बहू थी। जब राधिका की शादी हुई कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी, लेकिन जब सिर से पानी ऊपर चला जाता है सहनशीलता व हार मान लेता है। राधिका की शादी 8 साल होने के बावजूद भी घर में एक न चलती। सास के देहांत के बाद राधिका ससुर जी का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन हमेशा नंदे यही ताना देती थी कि पापा कितने दुबले हो रहे हैं, उनका बीपी हमेशा ही हाई रहता है। जबकि सुबह से राधिका 1 गिलास दूध और ड्राई फ्रूट साथ में देती थी। 9 साढ़े 9 बजे नाश्ता भी हैवी करते थे ससुर जी। दोपहर में खाना, शाम को चाय और बिस्कुट और रात में डिनर अच्छे से करते थे। और उसके बाद भी हर दिन राधिका ध्यान रखती थी कि पापा जी को कोई कमी न हो। मायके तो कुछ घंटे के लिए जाती थी और वापस आ जाती थी। वह कभी शादी में जाती तो ससुर जी को भी साथ लेकर जाती थी। राधिका ने कभी नौकरानी का सहारा नहीं लिया, काम खुद ही करती थी, क्योंकि ससुर को नौकरानी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था, इसलिए वह छोड़कर भी नहीं जाती थी। बच्चों का भी ध्यान रखना, पति को समय से ऑफिस के लिए टिफिन, नाश्ता सब कुछ अपने हाथ से ही करती थी। लेकिन फोन हो या व्हाट्सएप हो तो नंदे टांट जरूर करती रहती थी कि भाभी तो कुछ करती ही नहीं, पापा की तबीयत भाभी के कारण ही खराब हो जाती है, भाभी ध्यान ही नहीं रख पाती। इस बार गर्मी की छुट्टियों में दोनों नंदे का आना हुआ। राधिका ने सोचा कि दीदी लोग आई हैं तो चाचा ससुर और चाची सास को घर में निमंत्रण दे दे। उसी समय राधिका के छोटे बेटे का जन्मदिन था। इस चक्कर में उसने सभी को निमंत्रण दे दिया, लेकिन पता नहीं था कि बर्थडे की पार्टी इस तरह से जाएगा। राधिका अपने काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गई। उसने पापा जी को सब कुछ कमरे में दे दिया और पापा जी से कहा कि अब जन्मदिन मनाने का समय हो गया है तो आप भी आ जाइए। व्यस्त ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा खाने में लेट हो गई। तभी बड़ी ननद कहने लगी, पापा जी आपको क्या चक्कर आ रहे हैं? पापा ने कहा, हाँ बेटा, आज मुझे थोड़ा सा ढीलापन लग रहा है। मेरा बीपी हाई तो नहीं हो रहा है। घर में जितने मेहमान आए थे सबका ध्यान ससुर के ऊपर चला गया। सभी चिंतित हो गए। बड़ी ननद बार बार यही कहने लगी कि अरे पापा को तो पहले देख लेती, बाद में यह तुम्हारा जन्मदिन मना लेती। राधिका को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि नहीं दीदी, मैंने तो पहली बार सब लोगों को इकट्ठा किया है। इतने सालों में कभी मैंने किसी को बुलाया ही नहीं। मैंने सोचा आप लोग आ रहे हैं तो जन्मदिन को थोड़ा धूमधाम से मनाऊं। मैं तो पापा का हमेशा ध्यान रखती हूँ। बस इसी बात पर से दोनों की बहस शुरू हो गई। उसकी चाची सास ने बहुत समझाया कि नहीं, मैं तो थोड़ी दूर पर रहती हूँ, जब भी आती हूँ तो वही अपने काम में व्यस्त रहती है, कभी मेरे घर भी नहीं आ पाती। लेकिन बड़ी ननद तेजस्वी अपने नाम की तरह बहुत तेज थी, वह मानने को तैयार ही नहीं थी। कुछ देर तो राधिका ने सहन किया और फिर अपने कमरे में रोती हुई चली गई। लेकिन जैसे ही विवेक ने राधिका को सुनाया तो उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया। विवेक राधिका से कह रहा था, तुम भी छोटी छोटी बातों का राय का पहाड़ बना देती हो। तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुम ऐसी हरकत करती हो। कहने लगी, जब मैंने कोई गलती नहीं की तो क्यों बर्दाश्त करूं? और उसने नीचे जाकर बड़ी ननद तेजस्वी से कह दिया कि दीदी, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं संभाल पा रही पापा जी को तो आप उन्हें अपने घर ले जा सकती हैं। तेजस्वी को इस बात का बहुत बुरा लगा कि राधिका ने उसको पलटकर जवाब दिया,
और उसने तूल का पहाड़ बना दिया। विवेक ने बहुत समझाया कि दीदी, हम लोग पापा जी के कारण कभी घूमने फिरने कहीं भी नहीं जाते। हम लोग जहाँ भी जाते हैं रिश्तेदारों की शादी में पापा जी को हमेशा साथ लेके जाते हैं। आप गलत समझ रही हो, गलत सोच रही हो। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि डिनर में थोड़ा सा लेट हो गया। बल्कि राधिका ने कहा भी था कि पापा जी आप पहले खाना खा लीजिए, तो पापा जी ने कहा कि जब तक मेहमान खाना नहीं खा लेते तो मैं कैसे खा लूं? आप पूछ लीजिए पापा जी से। तुरंत ससुर ने कहा, हाँ बेटा, राधिका तो मेरा बहुत ध्यान रखती है। तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रही हो? मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं। राधिका ने मेरे से कमरे में आकर कहा था कि पापा जी आप खाना खा लीजिए, उसके बाद ही मेहमानों को तो। लेकिन मैंने ही मना कर दिया था कि नहीं, आज बहुत दिन बाद बच्चे की पार्टी है और मेहमान आ गए हैं, तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। मुझे नहीं पता था मेरा बीपी बढ़ जाएगा, लेकिन आज मैं सबके सामने अपनी बहू की तारीफ कर रहा हूँ कि ये बहू मेरी बेटी जैसी है। राधिका ने मेरा बहुत ध्यान रखा। सच कहूँ कि यदि यह नहीं होती तो मेरा जीवन नहीं होता। मेरी तो पत्नी चली गई, लेकिन राधिका ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया मुझे। मेरा बहुत ध्यान रखती है। मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है। अपने पिता के मुंह से अपनी भाभी की तारीफ सुनी तो तेजस्वी शर्मिंदा हो गई। कुछ देर सोचने के बाद तेजस्वी ने राधिका से माफ़ी मांगी और कहने लगी, मुझसे गलती हो गई। इसी खुशी में राधिका ने अपनी ननद को गले से लगा लिया और तेजस्वी को माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।